का nवां पद। इसका जो आपका फॉर्मूला होता है सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना वो क्या होता है, तो वो आपका होता है देखिए समांतर श्रेणी का nवां पद। ये होता है आपके पास an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। तो दोस्तों फॉर्मूला आप सभी को पता है, लेकिन यहाँ पे an क्या है, a क्या है, n क्या है, d क्या है, इन सबका आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, तभी आप जाके इन क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो a है वो क्या दर्शा रहा है, आपका प्रथम पद दर्शा रहा है। कौन सा दर्शा रहा है, प्रथम पद। तो आप a बराबर क्या लिखेंगे, प्रथम पद, अर्थात a आपका क्या है, फर्स्ट पद है, ठीक है ना। उसके बाद आपके पास है n क्या है दोस्तों, यहाँ पे n पदों की संख्या क्या है, यहाँ पे n पदों की संख्या कितनी है, तो वो n किसको दर्शाता है, पदों की संख्या को दर्शाता है। उसके बाद बारी आती है डी की, तो हमारा डी किसको दर्शाता है, डी हमारा दर्शाता है सार्वय अंतर को। किसको दर्शाता है, सार्वय अंतर को, कॉमन डिफरेंस। किसको दर्शाता है, सार्वय अंतर को। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि जो हमारा फॉर्मूला है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसमें a किसको दर्शाता है, प्रथम पद को दर्शाता है, n किसको दर्शाता है, पदों की संख्या को दर्शाता है, d किसको दर्शाता है, सार्वय अंतर को दर्शाता है। तो ये सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि हमारा जो फॉर्मूला है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसमें a हमारा क्या है, प्रथम पद, n क्या है, पदों की संख्या, d क्या है, सार्वय अंतर। तो ये तो दोस्तों आपकी बात रही समांतर श्रेणी का nवां पद का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में आपके जो टर्म्स, आपके जो पद काम में आएंगे उनको आपको समझना है का nवां पद। इसका जो आपका फॉर्मूला होता है सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना वो क्या होता है, तो वो आपका होता है देखिए समांतर श्रेणी का nवां पद। ये होता है आपके पास an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। तो दोस्तों फॉर्मूला आप सभी को पता है, लेकिन यहाँ पे an क्या है, a क्या है, n क्या है, d क्या है, इन सबका आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, तभी आप जाके इन क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो a है वो क्या दर्शा रहा है, आपका प्रथम पद दर्शा रहा है। कौन सा दर्शा रहा है, प्रथम पद। तो आप a बराबर क्या लिखेंगे, प्रथम पद, अर्थात a आपका क्या है, फर्स्ट पद है, ठीक है ना। उसके बाद आपके पास है n क्या है दोस्तों, यहाँ पे n पदों की संख्या क्या है, यहाँ पे n पदों की संख्या कितनी है, तो वो n किसको दर्शाता है, पदों की संख्या को दर्शाता है। उसके बाद बारी आती है डी की, तो हमारा डी किसको दर्शाता है, डी हमारा दर्शाता है सार्वय अंतर को। किसको दर्शाता है, सार्वय अंतर को, कॉमन डिफरेंस। किसको दर्शाता है, सार्वय अंतर को। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि जो हमारा फॉर्मूला है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसमें a किसको दर्शाता है, प्रथम पद को दर्शाता है, n किसको दर्शाता है, पदों की संख्या को दर्शाता है, d किसको दर्शाता है, सार्वय अंतर को दर्शाता है। तो ये सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि हमारा जो फॉर्मूला है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसमें a हमारा क्या है, प्रथम पद, n क्या है, पदों की संख्या, d क्या है, सार्वय अंतर। तो ये तो दोस्तों आपकी बात रही समांतर श्रेणी का nवां पद का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में आपके जो टर्म्स, आपके जो पद काम में आएंगे उनको आपको समझना है।